नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आईटीआई पे भारी पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल उठ करके आया। हालांकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए जो मैं 22 से मेहनत किया था ना, जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरा वीडियो उठा करके देखिएगा कि जब एनएसडीसी बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे थे, तब मैंने श्री अतुल कुमार तिवारी जी से 22-23 में बहुत बड़ी इस अभियान चलाया था और बोला था कि आईटीआई वालों को लिए ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देना चाहिए। उस समय पर उन्होंने बोला था कि देख लो, ये भारी ना पड़ जाए। लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा है कि बड़ों की बात मानना चाहिए, और वो वही हुआ कि इस समय पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आईटीआई पर बहुत बड़ा भारी पड़ रहा है, और आईटीआई की दुकानदारी भी जो है तो बंद होने के कगार पे आई है। ये बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे हैं। हमारा काम है सच दिखाना, तो दिखा रहे हैं। एक चीज है कि पैसा कमाने के होड़ में आईटीआई वाले अपनी जो है तो बेसिक चीज, नींव जो थी उनकी आईटीआई ना, उसको भूल गए। ठीक है, आईटीआई का एडमिशन चलाना, फलाना, दुनिया भर के स्टाफ, बहुत सारी चीजें आई। अभी जो कमेटी जांच करने गई, जिसको आईटीआई वालों को नहीं पता है, तो उससे एक चीज ये निकल करके आई कि अरे यार, ये तो जो योजना आईटीआई में चलाई जा रही है, ये बहुत गलत और फर्जी ढंग से चलाई जा रही है। कई लोग तो सही चला रहे हैं। और ये चीज मैं बिल्कुल आप लोगों को आज बता दूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दो जगह, सिर्फ दो जगह, पूरे देश में दो जगह, दो प्रदेश की आईटीआई बदनाम कर रही हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चला रहे हैं। पहला राजस्थान और उससे लगा उत्तर प्रदेश। दो ही ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा यहीं के पैसे रुके हैं, और सबसे ज्यादा यहीं पे लफड़ा हुआ है। ये रिपोर्टें आई हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको लगता होगा कि ये बता रहे हैं सारी चीजें, पर जो सही डेटा आ रहा है मेरे पास, जो सही चीजें आ रही है, एनएसडीसी के अधिकारी भी कह रहे हैं और मान भी रहे हैं, डीजीटी के भी मान रहे हैं कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो सबसे ज्यादा यूज किया गया है, पैसे का फंड का दुरुपयोग किया गया है, जो सही लड़कों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, फर्जी टाइप से अटेंडेंस लगाया गया है, फर्जी टाइप से पैसा किया गया इन तो राजों में। तो ये सबको सोचना पड़ेगा। देखिए, ये जब योजना आई थी ना, हम इसका क्रेडिट जरूर डंके की चोट पर ले लेंगे, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने। कितना मेहनत किया गया। इसका मेहनत करने के पीछे जब ये थी कि तिवारी जी हैं, सुन रहे होंगे अतुल तिवारी जी, कभी आप लोग जाइएगा, तब जब हमारी बात हुई थी तब हम उनसे ये बोले थे कि सर, आईटीआई का अगर डाउनफॉल चला गया है सर, ये कोरोना के दौरान में, अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू हो जाएगी तो बड़ा हेल्दी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सही कर लेंगे। और जैसे आपने आगे भविष्य में ये किया है कि 1.07 एकड़ जमीन हो, चार्टेड हो, आईटीआई अच्छी हो, तो अगर इतना पैसा आ जाएगा तो आईटीआई वाले अपनी जो है ना तो स्थिति को सुधार लेंगे। उस समय पर मेरा ये मकसद था और उनका भी यही मकसद था कि आईटीआई जो घाटे में चल रही है, वो आईटीआई जो है तो फायदे में चलने लगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूं कि जो मेरी बात को काटते हैं, कि कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो बताएं, जांच करवाएं, देख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और यही चीज आईटीआई को अब एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहा है, जो 2025 में होगा, कि आईटीआई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आईटीआई के पास फैकल्टी नहीं है, आईटीआई के पास स्टूडेंट हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि अब क्यों ना आईटीआई की जांच हो, जिसमें 6 बिंदुओं पर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें 6 बिंदुओं पर डीजीटी जांच करने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि यह 2023 में ही किया गया था। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले ही डीजीटी ने आरडीएसडीटी को, टीम को, अपने को बोला था कि आप ये 6 पॉइंट पर निरीक्षण करिए, लेकिन किसी कारणवश रोक दिया गया था।
अब उसको लेकर के डीजीटी ये बोल रही है कि इस बार क्यों ना ये 6 पॉइंट पर निरीक्षण करके ये दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए कि आईटीआई बेहतर चल रही है या नहीं चल रही है। तो अगर ये मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको और उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो न्यूज़ को लीक करना थोड़ा सा गलत था और मैं आजकल न्यूज़ लीक करने से थोड़ा सा बचने लगा हूं, है ना, क्योंकि न्यूज़ जब दिखाई जाती है तो उसकी थोड़ा सा कुछ करके इधर उधर करके कुछ लोग कुछ ही दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको सिर्फ बातों बातों में ये बता रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चला रहे हैं वो सावधान हो जाएं। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अच्छे से अगर आप चलाएंगे, ईमानदारी से चलाएंगे तो बड़े आराम से आप पैसा भी कमाएंगे और आईटीआई भी चला पाएंगे। हमेशा मैं कहता हूं कि 80% कम से कम ट्रेनिंग करिए, 20% बेईमानी चलती है यार, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। 80% जो है तो आप बेईमानी कर रहे हो, 20% ही ये कर रहे चीज। ऐसे में बहुत सारे जो 50-50 में 60-40 में दलाल खड़े हो गए हैं ना, वो आईटीआई के ऊपर जो है तो बहुत बड़ी उंगली उठा रहे हैं। बाकी आईटीआई आपकी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप चला रहे हैं। आप देखिएगा सरकार का पैसा है, टैक्स का पैसा है, ये आप मान के चलिए कि अगर आप पकड़े गए तो आपको तो भरना पड़ेगा, आपकी सोसाइटी चली जाएगी, आपकी आईटीआई चली जाएगी, आपके बच्चे भी इसको भरेंगे। तो कलंकित मत करिएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। अभी आप देख ही रहे हैं कि कई महीने से पेमेंट इसी कारण से नहीं आया है और आईटीआई की जांच के साथ में एनएसडीसी के कुछ अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है, ये मेरे को सूत्रों से पता चला है। और अब डीजीटी और एनएसडीसी की टीम और आरडीटी की टीम एक संयुक्त निरीक्षण करने के लिए तैयार हो रही है कि तब आगे भविष्य में जो आगे का सेशन आएगा तभी दिया जाएगा या फिर ना दिया जाए, या फिर मार्च तक ही इसको चलाया जाए और मार्च के बाद आईटीआई से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को छीन लिया जाए। इस पर डीजीटी ने भी यह शंका जताई है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो 3-3 महीने के उनके कोर्स चल रहे हैं, तो जो आईटीआई के 1 साल 2 साल के कोर्स हैं कहीं इन पर भारी ना पड़ जाएं। ये भी चीज सामने आ रही है। लड़के क्यों 2 साल और 1 साल तक आईटीआई में फीस देते फिरेंगे, 3 महीने का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कर ले और ठीक हो जाए। एक चीज और यहाँ पर एनएसडीसी ने देखा है कि जब वो प्रधानमंत्री कौशल विकास बड़े घरानों को, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिनमें करोड़ों का जो है तो टर्नओवर था, उनको दे रहे थे, तो वो लोग सीरियसली हो करके, चूंकि उनका पैसा लगा हुआ था तो वहां पे वो ट्रेनिंगें होती थी, वहां पे लड़के सही निकल रहे थे। जैसे ही आईटीआई वालों को ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिया गया तो जो लड़के निकल रहे थे उनको तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पी भी नहीं पता है, और जो सब्जेक्ट से कर रहे हैं इसके बहुत सारी चीजें निकल करके आई, पेपरबाजी हुई, इस पे आरटीआई लगी, इस पे शिकायतें हुई, बहुत सारी चीजें चली आई है। तो मेरा चिंता करने का जो ये विषय था कि आईटीआई पे जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारी पड़ रहा है, आप इसको संभालिए। आप नहीं संभालेंगे तो ये बिगड़ जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि 31 मार्च के बाद आपसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हटा ली जाए, छीन लिया जाए, आप सिर्फ आईटीआई ही चलाएं, बाकी कुछ न चलाएं। तो इसके पीछे जब मेहनत होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको मानना चाहिए। अंधी दौड़ पर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अंधी दौड़ पर आप जब चलते हैं तो वो कुछ ही दिन के लिए होता है, एक दिन लड़खड़ा करके गिरते हैं तो फिर नहीं उठ पाते हैं। तो कुछ ही लोग जैसे कहते हैं कि तालाब में कुछ ही मछलियां गंदगी करती हैं और सारा तालाब गंदा हो जाता है, तो कुछ ही लोग हैं, उनसे आप बचिए। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आईटीआई संचालकों से कह रहा हूं, आपको गाली देने को बहुत इच्छा होती है, मेरे को दीजिए गाली, लेकिन जो अच्छे लोग सुन रहे हैं तो अपनी तैयारी बड़ी व्यवस्थित कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपने आईटीआई का हेल्थ और वेल्थ
दोनों सुधारिएगा, नहीं तो साहब किसी दिन आप झटके में आ जाएंगे। जो तैयारियां हो रही हैं, भगवान न करे कि वो तैयारी ना हो। हालांकि मेरा काम होता है कि जो डीजीटी पहले 1-2 महीने पहले करने वाली रहती है वो न्यूज़ में मैं लीक कर देता हूं और लोगों को आगाह कर देता हूं, तो फिर डीजीटी अपना पैतरा भी चेंज कर लेती है, फिर आगे ले जाती है। तो इस बार भी मैंने सोचा कि अपनी जिम्मेदारी मैं निभाऊं, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाऊं और आपको बताऊं। तो किसी दिन मैं बताऊंगा कि डीजीटी किन पॉइंटों पर एक बार पुनः जो है तो आईटीआई के सेहत के लिए और उसके वेल्थ के लिए निरीक्षण करने वाली है। और अगर ये निरीक्षण वास्तव में हो गया तो आईटीआई को कितना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। बाकी आईटीआई आपकी है, आप जैसा चाहें वैसा चलाएं। ठंड का मौसम है, अगर आपके पास कुछ कपड़े बचते हैं तो गरीबों को प्लीज़ दान कीजिएगा। 3 पौधे जरूर लगाइएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर पहनिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, जैसा जी करे ना वैसा करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।